तो ऋषभ पंत के दिल्ली से अलग होने की वजह पैसा नहीं, बल्कि दिल्ली के मालिकों के साथ डिफरेंसेस था। आईपीएल 2025 के ऑक्शन में ऋषभ पंत को लेकर दो टीमों ने बोली लगाई थी एंड तक। एक टीम थी लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने 27 करोड़ में ऋषभ पंत को खरीद लिया, और दूसरी टीम थी दिल्ली कैपिटल। अब ऋषभ पंत का नाम जब ऑक्शन में आया तो शुरुआत में लड़ाई पंजाब और लखनऊ के बीच में थी। बोली लगती गई, दाम बढ़ता गया और ऋषभ पंत का दाम 20 करोड़ से ऊपर चला गया था, 20 CR प्लस। फिर जब 20 करोड़ के आसपास ये दाम गया तो ऋषभ पंत को लेकर पंजाब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। कहा जी अब पैसा नहीं, अब थैंक यू, हो गया। इसके बाद दिल्ली से पूछा गया कि भाई आपका खिलाड़ी है, आप आरटीएम यूज करोगे? और दिल्ली से वो मास्टरमाइंड साहब ने ट्विस्ट उठा दिया, कहा जी हाँ। अब आरटीएम में जब उठाया गया तो फिर लोग हैरान थे कि यार अगर ऋषभ पंत के लिए दिल्ली 20 करोड़ से ऊपर खर्चा करना चाहती है तो फिर रिटेन क्यों नहीं किया? रिटेन कर लेते, 18 करोड़ में मिल जाते ऋषभ पंत। क्योंकि रिटेंशन में सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो क्लासेन ने 23 करोड़, विराट मिल गए थे 21 करोड़ में, तो चीजें आसान हो जाती। फिर इतना परेशान होने की जरूरत क्या थी? 20 करोड़ दिल्ली खर्चा कर रही थी, लेकिन रिटेंशन में फिर 27 करोड़ तक दाम लगाया गया और दिल्ली ने ऋषभ पंत को जाने दिया। और यही लोगों को लगा कि यार शायद पैसों की वजह से ऋषभ पंत चले गए। लेकिन अब दिल्ली के मालिकों ने कहा कि भैया पैसा वजह नहीं है, हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा में अंतर था। और ये बात दिल्ली के को ओनर पार्थ जिंदल की तरफ से कही गई है। कहा कि यार दिल्ली किस तरह काम करे, इसको लेकर थॉट प्रोसेस अलग अलग हो गया था। ऋषभ और हमारे बीच में पैसों का इशू नहीं था, पैसा ना उनके लिए इंपॉर्टेंट था ना हमारे लिए। हम दोनों यहाँ मैनेज करने को तैयार थे, हमारे अलग होने की वजह अलग। इट्स वाज नॉट अबाउट मनी। दिल्ली कैपिटल के को ओनर पार्थ जिंदल, जिन्होंने यह खुलासा किया कि ऋषभ पंत को बनाए रखने के लिए हमने सारी कोशिशें की थी, लेकिन टीम को कैसे मैनेज किया जाए उसको लेकर हमारे थॉट प्रोसेस एक जैसे नहीं हो पा रहे थे। हम सबने कोशिश की, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, लेकिन क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए थे और इस डिफरेंसेस को सुलझाने की तमाम कोशिशों के बाद हमें लगा कि ये ठीक है, लेट इट्स गो। ऋषभ ने भी यही किया और बाद में ऋषभ पंत आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। वो कहते हैं कि पंत इसी वजह से अलग हुए थे। इसको आप पैसों से मत जोड़ना। ऋषभ पंत के लिए पैसा कभी मुद्दा नहीं था और हमारे लिए भी पैसा कभी मुद्दा नहीं था। किरण गांधी, जिंदल और पंत, हम तीनों की सोच एक जैसी नहीं थी। इसका मतलब यह भी होता है कि ऑक्शन में वो जो आरटीएम उठाया गया था वो सिर्फ इसलिए उठाया गया था कि ताकि ऋषभ पंत की कीमत जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाए। अगर संजीव गोयल का 25 करोड़ भी कहते तो भी शायद ऋषभ पंत 25 करोड़ में मिल जाते, क्योंकि दिल्ली कैपिटल और ऋषभ पंत ने पहले ही तय कर लिया था कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। और यह बात खुद दिल्ली के को-ओनर कह रहे हैं कि ऋषभ पंत ने फैसला लिया था अलग होने का। सारी चीजें ठीक करने की कोशिश हुई, अलग होने का फैसला हुआ, बाद में मतभेदों को लेकर कहा कि ठीक है, फ्रेंचाइजीज का संचालन जुड़ा हुआ था। इट वॉज नॉट अबाउट मनी। जिन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन को एहसास हो गया था कि यार ठीक है, हमने उसे रिटेन नहीं किया, हमें पता था कि अब बड़ा मुश्किल होगा। इंटरेस्टिंग कहानी दिल्ली की। फैंस कह रहे हैं कि भैया ऋषभ पंत कैप्टनसी को लेकर सीरियस है, शायद कैप्टनसी का इशू हो। दिल्ली ऋषभ पंत को कैप्टन बनाना चाहती, दिल्ली चाहती हो ऋषभ पंत कैप्टन ना रहे, ये हो सकता है। हालांकि पार्थ ने कहा कि ऋषभ पंत टीम इंडिया के कैप्टन बनना चाहते, इसलिए वो कैप्टनसी छोड़ना नहीं चाहते। इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? दिल्ली ने क्यों, कौन सी वजह थी? खुलासा नहीं हुआ है, बट अगर ये पैसा नहीं है तो और क्या हो सकता है? क्योंकि रिश्ते तो एक दूसरे के अच्छे ही हैं, तारीफ भी एक दूसरे की कर रहे हैं। इट इज ओनली अबाउट कैप्टनसी। व्हाट्स यू टेक? लेट इट्स नो।